हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ एक और पिका कार्ड रीडिंग लेके आप सबकी फरमाइश पे। जैसा कि आप देख सकते हो ऑलरेडी टाइटल पे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस आपके लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग डेफिनेटली जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या आपसे छुपा रहे हैं, और आप दोनों का कम्युनिकेशन कब होगा, यूनियन कब होगी, कब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। ठीक है, तो आपके सामने 3 पाइल्स हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कार्ड चूज़ कर लो। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे, और जनरल रीडिंग है। ठीक है, अगर आपकी रीडिंग के साथ रेजोनेट करे, आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट करे, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और हमारे पास है पाइल नंबर 1 ट्रू लव, और पाइल नंबर 2 इज़ केमिस्ट्री, दिस कार्ड, और पाइल नंबर 3 इज़ पैशन, दिस केमिस्ट्री, दिस कार्ड। तो अपनी मर्ज़ी से आप अपना कार्ड चूज़ कर लो और ग्रुप चूज़ कर लो। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ट्रू लव वाला कार्ड चूज़ किया है, तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की इस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, चाहे वो लड़की लड़का, चाहे आप जिस तरह के भी रिलेशनशिप में हैं। देखते हैं क्या चल रहा है। हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आपका साइन हो सकता है या उनका। 8 ऑफ कप्स, लॉर्ड ऑफ वाटर, आप दोनों वाटर साइन भी हो सकते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। मेक द एफर्ट, तो हो सकता है आपके बेबीज़ हैं, आपके बच्चे हैं, आप एक सिंगल माँ हैं या सिंगल पेरेंट हैं। अगर आप लड़के भी हैं तो, मैन भी हैं तो आपके बच्चे हैं या उनके बच्चे हैं। ठीक है, ऐसी औरत से आप डील कर रहे हैं जिनके बच्चे हैं ऑलरेडी। रिलीज़ योर एक्स। फिर हमारे पास है दिस शॉवर नंबर 20, वी हैव नंबर 44 मिरर। आप इन नंबर्स को ज़रूर देखिएगा, आपको डेफिनेटली कुछ यहाँ पे साइन मिलेगा। नंबर 20 एंड 44, 44 इज़ अ एंजल नंबर, मास्टर नंबर, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो 44। हमारे पास है नंबर 7 कम्युनिटी। फिर हमारे पास है कॉर्नोकोपिया नंबर 11। फिर हमारे पास है नंबर 44, वाओ, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। आपके पास 2 डिफरेंट डेक से 44 44, तो आप डेफिनेटली 44 बहुत देख रहे हो। 4 + 4 इज़ 8, तो इसका मतलब मूवमेंट फॉरवर्ड। 4 इज़ आल्सो द नंबर ऑफ हाउस एंड फैमिली, तो उनके फैमिली के कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं जिसके साथ आप डील कर रहे हो। ठीक है, कॉर्नोकोपिया रिवर्स आया, तो इसका मतलब डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है आपके कनेक्शन में। अब देखते हैं कि वो एक्शन क्या लेंगे आपकी तरफ। ये मैं एंड पे देखूंगी, पहले रीडिंग देख लेते हैं कि क्या चल रहा है उनके एक्शन, फिर भी देख लेते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये क्या है कार्ड्स में। ओके, सो जहाँ तक मुझे लग रहा है, या तो इस पार्टनर ने रिलीज योर एक्स और 8 ऑफ कप्स, इनको किसी को छोड़ना है, अपने एक्स को रिलीज़ करना होगा, तो तब जाके आपका रिलेशनशिप इनके साथ कंटिन्यू होगा। फिर आपके दरमियान में जाके ये लव मैसेज और लेफ्ट स्टार्ट जो है वो स्टार्ट होगा। या ये आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये आपका एक्स पार्टनर है जिसको आपने छोड़ दिया। ठीक है, या उन्होंने आपको छोड़ के चले गए, वो किसी भी रीज़न की वजह से, फैमिली की रीज़न हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है बच्चों का प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली का हो सकता है इशू। ठीक है, कुछ लोग आप इस इंसान को चाइल्डहुड से जानते हो, बचपन से जानते हो, या आपने एक दूसरे के साथ वर्क किया है, स्टडी की है। ठीक है, और डेफिनेटली इस इंसान को कुछ रिलीज़ करना होगा, ज़रूरी नहीं है उनके एक्स को, लेकिन सम टाइम 9 ऑफ सोर्ड्स और रिलीज़ द नेगेटिव एनर्जी से ये इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तो इस इंसान को ये टेंशन, लोगों की परेशानियाँ और लोगों के बारे में सोचना छोड़ना होगा, फैमिली के बारे में सोच के, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है इस इंसान का जो है इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक्शन ले सके फैमिली के अगेंस्ट जाके या किसी के अगेंस्ट जाके, क्योंकि आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है। ये इंसान इतना मैच्योर नहीं है जितना आप हैं, अगर आप क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी में हैं और आपको बहुत गुस्सा आया हुआ इस इंसान पे कि ये इंसान बहुत एक्शन नहीं ले रहा। अब ये इंसान अभी तक इमेच्योर तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर लड़की है तो बहुत छोटी है, इमेच्योर है, औरत है तो आपको समझ नहीं आ रही इस औरत को कैसे समझाए, किस तरह से इस इंसान को ग्रो अप करें। ये आपका काम नहीं है, उस इंसान को खुद ग्रो अप होना है। लेकिन डेफिनेटली आप में एज डिफरेंस है, और ये इंसान कम्युनिटी के बारे में बहुत सोचता है, फैमिली के बारे में, लोगों के बारे में, क्या कहेंगे, किस तरह करेंगे, इस तरह की हो सकता है इस इंसान को बहुत ज़्यादा टेंशन है। मुझे जहाँ तक नज़र आता है इस इंसान के पास फाइनेंशियल अभी शायद कोई जॉब नहीं है, या फाइनेंशियली भी ये इंसान खुश नहीं है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आप यहाँ पे इस इंसान के लिए, अगर आप वुमेन हो स्पेशली, आप इस इंसान के लिए अपना दिल जो है वो जोड़ के बैठे हो, अपना दिल को जो है वो होल्ड करके बैठे हो इस इंसान के लिए। ठीक है, कि कब ये इंसान आएगा, आपको मैसेज करेगा, प्रपोज करेगा और आप एक्सेप्ट कर दोगे। लेकिन एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हो कि पता नहीं ये इंसान कब करेगा, क्योंकि आपको भी टेंशन है और इस इंसान की अलग ही टेंशन है। तो ट्रू लव इसलिए शायद आपने चूज़ किया क्योंकि आपको लगता है ये आपका सोलमेट है, आपका लवर है। ठीक है,
और आपको लगता है कि ये इंसान, कुछ लोगों के लिए आप में से काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी लगता है कि आप इस इंसान का वेट करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, या आपके लिए कुछ और बेटर है, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आपने ऑलरेडी इस इंसान के साथ पास्ट में डील किया है तो आपको लगता है कि आप दोनों एक साथ होंगे, लेकिन इस इंसान को बहुत ज़्यादा ग्रो अप करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। फिर हमारे पास ये वाला यहाँ पे शॉवर है और ये रोड है, मतलब ये यहाँ पे स्टेयर्स हैं और इस तरह से। फिर यहाँ पे एक जैसे मिरर है और उसमें यहाँ पौधा बंद हुआ है। तो इस इंसान की, मुझे लग रहा है जहाँ तक, इस इंसान की इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने लिए, अपनी खुशी के लिए एक्शन ले सके। हो सकता है इसकी मदर का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, या फैमिली का कंट्रोल है, कम्युनिटी का कुछ ऐसा है जो इस इंसान के अंदर खौफ है, डर है, बस ये इस इंसान की एनर्जी है। फिर हमारे पास है मिरर नंबर 44। तो इस इंसान को अपनी फीलिंग्स के बारे में अपने अंदर झांकते हुए भी इसको डर लगता है। हो सकता है आप दोनों मिरर कर रहे हो, आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, एक दूसरे को छोड़ दिया है, लेकिन आप यहाँ पे इस इंसान के लिए डेफिनेटली अपना दिल जो है वो कंट्रोल करके बैठी हैं और आप चाहती हैं कि इस इंसान के साथ जो है ना आपका जो है आगे कुछ हो। तो अब ऐसे ही देख लेते हैं कि ये इंसान, जहाँ तक एक्शन की बात है, ये कार्ड मैं आपको दिखा दूँ। हमारे पास है ग्रोथ, वाव, और हमारे पास है मिरेकल। तो एक्सपेक्ट अ मिरेकल इन दिस कनेक्शन, क्योंकि मुझे लगता है ये कनेक्शन है ही मिरेकल की तरह, कि आप इसे, आपको यकीन ही नहीं आ रहा कि आप इस इंसान के इतना लव करते हैं या ये आपसे लव कर सकता है। मिरेकल है एक किस्म का, अगर आपका एज डिफरेंस है या डिफरेंट कल्चर है, रिलीजन है, तो एक किस्म का मिरेकल है। ऑलरेडी आपको लगता है कि आपका कनेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। ग्रोथ, इस इंसान को डेफिनेटली ग्रोथ की ज़रूरत है, मैं यही बात कर रही थी। इस इंसान को ग्रो अप होना है, इस इंसान को मैच्योर होना है, इस इंसान को समझना होगा कि एक्शन कैसे लेते हैं। लव रिलेशनशिप डिफरेंट होते हैं, इसमें इक्वल गिव एंड टेक होता है, लेकिन इस फ़िलहाल अगर आप वुमेन हैं तो सिर्फ आप ही यहाँ पे ग्रो अप हैं, मैच्योर हैं, आपको सारा समझ आ रही है, लेकिन इस इंसान को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये इंसान अभी तक अपने खौफ में है, डर में है, या अपने एक्स के साथ डील कर रहा है, जो इसको रिलीज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। हम ऐसे ही देख लेते हैं इस इंसान की आपको क्या कहना चाहता है। देयर इज़ अ लॉट, ओके। तो देख लेते हैं ये इंसान आपको क्या कहना चाहता है, मैसेज क्या है इस इंसान के आपके लिए जो कह नहीं पाता। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड टू यू। बिल्कुल इस इंसान को पता है कि इस इंसान ने गलत किया, आपके साथ हर्ट किया शायद आपको। आई हैव अ क्रश ऑन यू, ये इंसान आपको लाइक करता है लेकिन शायद हिम्मत ही नहीं है बताने की। आई एम सॉरी, डेफिनेटली ये इंसान सॉरी है अगर इस इंसान ने आपको मिसट्रीट किया था पास्ट में, एक्स है तो। कैन वी जस्ट फ्रेंड्स ओनली, तो ये इंसान सिर्फ आपके साथ फ्रेंड रहना चाहता है, क्योंकि ये इंटेंशंस बहुत, ये स्ट्रॉन्ग, ये फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये नहीं इंसान को समझ आ रहा। You know what love is, seeing you smile every day, texting, calling, hearing your voice. I adore you, this person really like you, crush on you, इस इंसान को क्रश है आप पे, लाइक करता है। I love you and I hate you too, बिल्कुल जैसे मैंने कहा लव और हेट वाला कनेक्शन है आप दोनों का। I love you, I heart you, तो ये इंसान का हार्ट जो है वो आप पे ही है डेफिनेटली, लेकिन समझ नहीं आ रही। I love you 3000, तो इस इंसान बहुत प्यार करता है लेकिन उसको समझ नहीं आ रही। यू विल रिसीव अ टेक्स्ट कॉल फ्रॉम मी वेरी सून, तो ये इंसान बहुत जल्द मैसेज करेगा या कॉल करेगा बहुत सारे लोगों को, मिरेकल की तरह होगा आपके लिए। वाई यू इग्नोरिंग मी, तो कुछ लोगों के लिए इंसान को समझ नहीं आ रही कि आप उसको इग्नोर क्यों कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये इंसान ग्रो अप हो और कुछ लाइफ में आपको कुछ करे 24/7। तो शायद आप इस इंसान के बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं और ये आपके बारे में। आप, मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे के बारे में ऑब्सेस्ड हो। आई नीड यू राइट नाउ, तो ये हो सकता है इंसान आपको चाहता हो अभी और अभी चाहता हो कि लाइफ में आप आ जाओ, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 केमिस्ट्री कार्ड चूज़ किया, तो देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त फीलिंग क्या है आपके लिए और आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये उनका एक्शन होगा, एंड पे देखेंगे। वी हैव द टेम्परेंस, सैजिटेरियस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, 5 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, और हमारे पास है जस्टिस, लिब्रा और सैजिटेरियस का कपल हो सकते हैं आप लोग। रिकन्सिलिएशन, wedding, wow. We have number 10, this Ari, what is this called in, I don't know, X something. We have number 42, time, clock. We have number 24, time to nap. We have number 50, angel of strength. We have number 27, walking away. तो मुझे लगता है आप इस इंसान से वॉक अवे कर गए हो, ठीक है। आपका कन्फ्लिक्ट है, फाइट है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये कनेक्शन कभी ग्राउंडेड हुआ नहीं, मतलब आप दोनों ने कभी एक दूसरे को डेट किया नहीं, या आपके पार्टनर ने आपको कभी डेटिंग मटेरियल के तौर पे देखा नहीं, या कुछ इस तरह। आप, अगर आप फीमेल हो स्पेशली, आप इस कनेक्शन से वॉक अवे कर गए हो, या यू आर वॉकिंग अवे एंड टाइम टू नैप। आप डेफिनेटली अपनी हीलिंग पे तवज्जो है आपकी, ठीक है। आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे इस इंसान को, इवन दो आप चाहते हो कि आपके दरमियान में जस्टिस हो, रिकन्सिलिएशन हो। आप दोनों का कनेक्शन ऐसा रहा है कि हमेशा ही जो कम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो हमेशा बढ़ती गई और एक दूसरे से बात नहीं कर पाए, हमेशा एक दूसरे से जस्टिस नहीं मिला आपको इस कनेक्शन में, बैलेंस नहीं मिला इस कनेक्शन में। लेकिन अब बैलेंस ये इंसान चाहता है आपके साथ। ये इंसान आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, लेकिन पास्ट में शायद आप ही थे, करते रहे, देते रहे और हमेशा इस इंसान की तरफ बढ़ते रहे। तो ये इंसान अब आपके साथ जस्टिस, टेम्परेंस,
6 ऑफ पेंटिकल्स, ये सारा तीनों कार्ड्स इक्वल गिव एंड टेक के बारे में बात करें, बैलेंस, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, इक्वल। ये इंसान आपको गिफ्ट भी दे सकता है, आपको मिलना चाहता है, फिजिकली अब आपके साथ कनेक्शन रखना चाहता है, ये नहीं कि सिर्फ दिमाग में हो, नहीं, ऑफिशियली आपके साथ कनेक्शन रखना चाहता है, रिकन्सिलिएशन करना चाहता है ये इंसान आपके साथ। यहाँ पे इन्वॉल्व, ये सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज है, तो हो सकता है यह इंसान ऑलरेडी अगर मैरिड है तो प्रॉब्लम है आप दोनों के दरमियान में, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये इंसान मैरिड नहीं है तो ये आपसे शादी करना चाहता है, बिकॉज वी हैव द जस्टिस एंड वेडिंग, ये मैरिज कार्ड है। तो ये इंसान का प्लान सिर्फ इस वक्त आपके साथ रिकन्सिलिएशन नहीं करना है, बल्कि आपसे शादी करना है। लेकिन अगर ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है तो उसकी वजह से आप दोनों के दरमियान में ये हमेशा इशू रहे हैं, और ये इंसान उस चीज़ को बैलेंस करना चाहता है, पहले उस चीज़ को, इशू को सॉल्व करना चाहता है, फिर आपके पास आएगा। क्योंकि यहाँ पे है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये इंसान फिर भी हिम्मत नहीं हारेगा। आई एम सीइंग लियो स्ट्रांग, आपके या उनका कार्ड, उनका साइन हो सकता है। ये इंसान को टाइमिंग का वेट है, स्ट्रेंथ, ये इंसान गिव अप नहीं करेगा आप पे। अगेन आई एम सीइंग दिस सन हेयर, लियो, तो ये इंसान डेफिनेटली पॉजिटिव चाहता है, ये शायद आप दोनों ही लियो होंगे, वट लेकिन यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ और क्लॉक बता रहा है कि ये इंसान हिम्मत नहीं हारेगा और ना हारना चाहता है, ठीक है। ये इंसान वेट कर रहा है सही टाइम का, और अगर आपने इस इंसान के ऊपर इन्वेस्ट किया है अपना टाइम, अपना लव, तो आपको डेफिनेटली उसका फल मिलेगा। नंबर 10, कंप्लीशन मिलेगी, आपको रिवॉर्ड मिलेगा उस पेशेंस का। तो अब देख लेते हैं इस इंसान का एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। पॉसिबिलिटी, और है हमारे पास पार्टनरशिप, यस, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप दोनों के पार्टनरशिप के। ये इंसान आपके साथ पार्टनरशिप चाहता है। पहले ये इंसान सोचता था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब इस इंसान को लगता है कि अब पॉसिबल है, और ये इंसान ये इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता। इस इंसान के लिए हर चीज़ पॉसिबल है अब, और वो लड़ना चाहता है आपके लिए, और खड़ा होना चाहता है इस रिलेशनशिप के लिए, इस कनेक्शन के लिए, आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। अगर आप फीमेल हैं तो ये मैस्कुलिन होगा, ओके। सो द पार्टनरशिप एंड पॉसिबिलिटी, ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ पार्टनरशिप चाहता है और करेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है रिकन्सिलिएशन और रीयूनियन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अब इस इंसान के मैसेज आपके लिए देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है इंसान आपसे। 24/7 हर वक्त ये इंसान आपके बारे में सोचता है, इस कनेक्शन के बारे में, पास्ट के बारे में जो हुआ, लेट्स बी टुगेदर। ये इंसान अब नहीं रुकने वाला, ये मैं बता दूँ मुझे एनर्जी फील हो रही है इस इंसान की। आई लाइक योर बॉडी, ये इंसान को बहुत पसंद है जिस तरह आपकी बॉडी है, जिस तरह की भी है। डू यू मिस मी, इस इंसान को ये क्वेश्चन है कि क्या आप उसको मिस करते हैं। व्हेन आई सा यू आई फेल इन लव, तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करता है। आई एम हर्ट, ये इंसान बहुत हर्ट है कि आप साथ नहीं हैं एक दूसरे के साथ। लुक एट दिस पैरेलल, तो इसका मतलब है आप उस साइड पे, वो उस साइड पे, इस वक्त आप दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट हैं, या आप दोनों ही अपोजिट अट्रैक्टिव हैं, दोनों की सोच अपोजिट है, अपोजिट्स हैं। ओके, आई एम रॉन्ग बट आई एम नॉट सॉरी, बिल्कुल। अगर ये इंसान लियो है या फिक्स साइन है तो ये बिल्कुल नहीं मानेगा। व्हाट डू यू वांट, ये इंसान जानना चाहता है कि आप उससे क्या चाहते हैं, तो ये वही करके दिखाएगा। अब इस इंसान को जानना है कि आपको क्या चाहिए, तो ये वो करके दिखाएगा। सो वी हैव दिस लेट मी लव यू, तो ये इंसान डेफिनेटली अब रेडी है लव के लिए। वेट, या टाइमिंग, क्लॉक, जस्ट वेट, सिर्फ इस इंसान के एक्शन लेने का और आपके पास आने का और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का देर है, बस। फिर इंसान ये कभी नहीं छोड़ने वाला आपको, ओके। सो दैट इज़ योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने पैशन कार्ड चूज़ किया है, तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या चल रहा है। वी हैव द एम्परर, ओह एरीज, वी हैव किंग ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, 7 ऑफ सोर्ड्स and Queen of Pentacles. Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Air sign. We have romantic feelings, worth waiting for. We have the Stork, number 17. We have Fishes, number 34. We have number 20, in way. We have number 41, Soulmate. Oh my God. Number 47, the Thinking Woman. And this will be this person's एक्शन टुवर्ड्स यू, ओके। ये वो इंसान है जो शायद आपसे भाग रहा है या अपनी फीलिंग से भाग रहा है, ठीक है। ये इंसान अपनी फीलिंग से भाग रहा है, ये इंसान डेफिनेटली चाहता है कि आपका उस पर कंट्रोल ना हो, क्योंकि द एम्परर, इस इंसान को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि कोई इसको कंट्रोल करे, उसकी लाइफ को कंट्रोल करे, उसके फ्रीडम को कंट्रोल करे, उसके लव को कंट्रोल करे। लेकिन ये ऐसा इंसान है जो आपसे लव करता है अब, किंग ऑफ कप्स। और अगर ये इंसान चाहता है, इंसान ये सोच रहा है कि अगर इस इंसान ने आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया तो इसका मतलब वो हार गया। तो ये इंसान अपने आप को मैस्कुलिन शो करना चाहता है, मैस्कुलिन, कि मैं मैस्कुलिन हूँ। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत स्ट्रांग, नर्चर, केयरिंग, लविंग हैं, और इस वजह से ये इंसान को थोड़ी बहुत जेलसी भी होती है कि आप इतने नर्चरिंग, इतने लविंग, इतनी केयरिंग कैसे हो सकते हो। तो इस इंसान को आप पे डाउट्स हैं, ओके, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है इस इंसान को डाउट्स हैं।
इस इंसान को लगता है कि आप उसको ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं या आप उसे झूठ बोल रहे हैं कि आप उसे लव करते हैं या फीलिंग्स हैं, कुछ इस तरह से है। अगर आप स्पेशली फीमेल हैं, अगर मेल भी हैं तो आपको इस वुमेन पे जो जिससे आप डील कर रहे हैं, लड़के से या लड़की से, आपको यकीन नहीं आता कि वाकई ये इंसान आपके साथ सीरियस हो सकता है। इस इंसान को रोमांटिक फीलिंग्स हैं। आप डे बाई डे जितना इंसान आपसे भागने की कोशिश कर रहा है या अपनी फीलिंग से भागने की कोशिश कर रहा है, मुझे लग रहा है उतना ही ये इंसान आपसे ये इंसान उतना ही लव में नज़र आता जा रहा है। मतलब दे आर फॉलिंग इन लव। और ये इंसान डेफिनेटली आपको शो नहीं करना चाहता। बहुत जल्द ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा। स्टॉक और फिशेस ये किस्म का गुड लक है। अगेन मुझे टू चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, तो डेफिनेटली आपका सोलमेट है। या ये इंसान इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, आप करते हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान बिलीव करेगा। किसी ना किसी तरह से आपको कनेक्शन जो है वो जोड़े हुए है गॉड का। और मुझे लग रहा है कि थिंकिंग वुमेन आप सोच रही हैं कि ये इंसान आपकी तरफ क्या एक्शन लेगा या क्या करेगा। दिस पर्सन लव्स यू। इस इंसान का एक्शन क्या होगा? एक्सपेंशन और इंटेंशंस। ये इंसान आपको बहुत जल्द अपनी इंटेंशंस बताएगा या जानना चाहता है कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं। फिर वो डाउट की बात हो गई। और एक्सपेंशन, ये इंसान डेफिनेटली ऐसा इंसान है जो आपके साथ एक्सपेंशन चाहता है और उसको लगता है कि आपके साथ पॉसिबिलिटी है फ्यूचर की। ओके, दिस इज़ योर सोलमेट, ट्रूली सोलमेट। लेकिन इस इंसान को समझ नहीं आ रही और आप जो है इस कनेक्शन के बारे में अभी सोच रहे हो कि क्या है ये, क्यों फील कर रहे हैं। 7 + 4 11, तो आपको लगता है कि कुछ साइन है इस इंसान के साथ सोलमेट वाला, लेकिन आपको शायद यकीन नहीं है। आप शायद अपनी फीलिंग से भाग रहे हो या इस इंसान से भाग रहे हो या ये इंसान भाग रहा है, बट आपको शायद हर जगह पे नज़र आ रहा है दिस पर्सन इज़ लक फॉर यू, फिशेस, न्यू बिगनिंग फॉर यू। और आप बहुत ज़्यादा चीज़ें इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे बिकॉज दिस इज़ डिफरेंट पर्सन। मुझे लग रहा है ये इंसान दुनिया को दिखा रहा है या आपको दिखा रहा है, ये इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन डीप डाउन दिस पर्सन लव्स यू, दिस पर्सन हैज़ फीलिंग फॉर यू। तो अब जो है इस इंसान के मैसेज जल्दी से देख लेते हैं। आई हैव नो टाइम, माई बैटरी इज़ डाउन, फ़ोन बैटरी। ओके, सो लेट्स सी, डोंट हेट मी। तो ये इंसान चाहता है कि आप उसको नफरत मत करो अगर ये आपको अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहा। हे यू, आई लव योर स्माइल। ये इंसान आपकी स्माइल को बहुत लाइक करता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा, यू आर द वन, बिल्कुल। इंसान को लगता है कि आप उसके आइडियल पार्टनर हो। आई हैव अ क्रश ऑन यू। लेकिन इस इंसान को डाउट है। आई एम ब्लेस्ड एंड हैप्पी बिकॉज आई हैव यू। वाओ, कैन वी टॉक। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। फीलिंग्स पॉजिटिव, आपको देख के इस इंसान को बहुत पॉजिटिव फील होता है। प्लीज़ गिव मी सम टाइम। ये इंसान सोचना चाहता है। कहा ना, कुछ डाउट है इस इंसान को। आई कैन स्टिल फील यू माई डियर। तो ये इंसान आपको फील भी कर रहा है, देखना भी चाहता है और फील भी करना चाहता है। सी इन माई आइज इट्स ओनली यू। तो ये इंसान डेफिनेटली वाटर साइन हो सकता है या एरीज हो सकता है या अर्थ साइन या एयर, जो भी है, लेकिन एरीज होगा या टॉरस होगा। ये इंसान डेफिनेटली वाटर साइन अगर है तो स्कॉर्पियो होगा। ये इंसान या कैंसर भी। तो इस इंसान के ये फीलिंग्स हैं कि ये आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन चाहता है कि आप खुद फील करो देख के उसकी आंखों में। इस इंसान की डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं इशू करने में। ओके, so this is the reading for you guys. Like, share and subscribe. I will see you in the next video. Bye.